उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जारी है मिशन जिंदगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से की बात, केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बारिश की चेतावनी के बीच 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। उत्तराखंड में भारी बारिश से राहत बचाव मिशन भी प्रभावित। एनडीआरएफ की टीम विमान के साथ नहीं कर पा रही टेक ऑफ। भारी बारिश को देखते हुए हरिद्वार नैनीताल में रेड अलर्ट। मौसम साफ होते ही उत्तरकाशी में राहत सामग्री लेकर उड़ान भरेंगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड में अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मिशन जिंदगी में जुटी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रुद्रप्रयाग में जारी है बारिश का दौर, खतरे के निशान के करीब बह रही है अलकनंदा नदी। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए स्थगित, यात्रियों को अलर्ट रहने की चेतावनी। उत्तरकाशी में बादल फटने से सड़कों को नुकसान। उत्तरकाशी को गंगोत्री से जोड़ने वाली सड़क बह गई। चमोली में भी जनसैलाब से सड़क को नुकसान, धंस गया सड़क का हिस्सा, यातायात हुआ प्रभावित। एसडीआरएफ के लिए जारी की गई 20 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए की जाएगी उपयोग। उत्तरकाशी में डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। धराली में बादल फटने की घटना पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश का सिलसिला जारी, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर। किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी का मिशन जिंदगी अभियान, 413 तीर्थयात्रियों का किया गया रेस्क्यू। कैलाश यात्रा को प्रशासन ने किया स्थगित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी की 17वीं बटालियन की टीम ने रस्सी की मदद से किया श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। सैलाब में फंस गए थे तीर्थयात्री। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड, जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। उत्तरकाशी में कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क, यातायात को वापस से शुरू करने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी से फोन पर की बात, यूपी सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। धराली के अलावा हर्षिल और सुक्खी में भी फटा है बादल, कई जवानों की भी तलाश जारी। बागेश्वर में गोमती और सरयू दोनों नदियां उफान पर, प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील। उत्तरकाशी में राहत बचाव काम के लिए वायुसेना तैयार। चंडीगढ़ एयरबेस पर स्टैंड बाय पर है चिनूक, MI-17 और चीता हेलीकॉप्टर। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद यातायात हुआ प्रभावित, मंडी और कुल्लू में भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, शिमला, सोलन और मंडी के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जल सैलाब, वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात, घाट के साथ कई मंदिर डूबे, प्रशासन की लोगों से सावधान बरतने की सलाह। कानपुर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध के खोले गए 7 गेट, मूसलाधार बारिश के चलते बढ़ा था जलस्तर। वाराणसी के रिहायशी इलाकों तक पहुंचा गंगा का पानी, आवागमन में लोगों की बढ़ी मुश्किलें।
मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव, रेलवे स्टेशन पर लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार की राजधानी पटना में भी जल सैलाब, उफान पर गंगा नदी, नाव की मदद से किया जा रहा है लोगों का रेस्क्यू। बिहार के दानापुर के कई इलाकों में लोगों की बड़ी परेशानी, घरों तक भरा पानी। मुजफ्फरपुर में बागमती का बड़ा जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। बागमती के जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू, लोगों ने कटाव से बचने का काम किया शुरू। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान पर आने से लोग परेशान, बाढ़ में डूबा बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर। बेगूसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से कई गांव प्रभावित, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। प्रयागराज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रिहायशी इलाकों तक पहुंचा संगम का पानी। प्रयागराज की गलियों में चल रही है नाव, आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, घाट समेत आसपास के लोगों से प्रशासन की सतर्क रहने की अपील। ऋषिकेश में उफान पर गंगा, परमार्थ निकेतन के घाट गंगा में डूबे, भारी बारिश के बाद बढ़ा जलस्तर। ऋषिकेश में गंगा के बीचों बीच बनी शिव मूर्ति तक पहुंचा पानी, तेज हुई गंगा की धारा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू, पर्यावरण अनुकूल तैयारियां की जा रही हैं। भगवान गणेश की मूर्तियां मिट्टी, कागज या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। मूर्तियों को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा है उपयोग, प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, कुमकुम, चूना, सिंदूर, फूल का किया जा रहा है इस्तेमाल। अहमदाबाद में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज, गाय के गोबर और मिट्टी से तैयार की जा रही हैं मूर्तियां। अहमदाबाद नगर निगम ने चलाया प्रदूषण मुक्त विसर्जन अभियान, लोगों को गाय के गोबर और मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करने के लिए कर रहे हैं प्रोत्साहित। अजमेर में रक्षाबंधन को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, लोग भगवान श्याम, राम और बच्चों के लिए खरीद रहे हैं खास डिजाइन वाली राखियां। जबलपुर में रक्षाबंधन को लेकर राखियों की सजी दुकानें, बड़ी संख्या में राखी खरीद रहे हैं लोग। स्वतंत्रता दिवस के जश्न की जोरदार तैयारी, स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 7 तोपों का किया जाएगा प्रयोग, 3 राउंड होंगे फायर, सलामी की ये पूरी कवायद करीब 52 सेकंड में की जाएगी पूरी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्वदेशी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी मजबूत झलक, लाइट फील्ड गन के साथ जवानों ने किया ट्रायल। रक्षाबंधन को लेकर अभी से सजने लगे हैं बाजार, दिल्ली से सूरत तक के बाजारों में फैंसी राखियों की धूम। प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम बहन कमर मोहसिन शेख ने तैयार की राखी, न्योते का कर रही हैं इंतजार। रक्षाबंधन को लेकर अलवर डाकघर की शानदार पहल, भाइयों तक राखी और मिठाई पहुंचाने के लिए किए गए वाटरप्रूफ बॉक्स के इंतजाम।